नमस्कार दोस्तों, हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस के 3 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद इन कॉन्सेप्ट को उन क्वेश्चनों पर अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास रेडिकल साइन में कुछ नंबर इस प्रकार से दिया गया हो, मान लीजिए √a इंटू √a इंटू √a, इसी प्रकार इनफाइनाइट तक, तो आपसे पूछा गया इसके बराबर x है तो x की वैल्यू बताइए। सबसे पहला इस तरह से अगर कभी भी दिया हो तो आप सीधे कॉन्सेप्ट को यूज करिए। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप आंसर मार्क बहुत आराम से कर सकते हैं बिना लगाए हुए। देखिए, अब यहां पर अगर इस तरह से सिचुएशन दी गई है तो आप कुछ नहीं करना है कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देना है। अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या रिजल्ट बनेगा? a इंटू √a इंटू √a एंड सो ऑन x स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू √a इंटू √a इंटू √a इनफाइनाइट तक गया है। तो आप ये बताइए कि इतने बराबर तो आप x लिख ही सकते हैं, क्योंकि यह सेम टर्म इसी तरह से है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसलिए a इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। x यहां से इस x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, a इज इक्वल टू x। तो आपने देखा कि यहां पर जो वैल्यू रेडिकल साइन के अंदर है वही x का मान होगी। पहला केस तो ये आपका पहला केस है। अच्छा, अभी एग्जामिनर शांत नहीं बैठेगा, अब आपको थोड़ा सा घुमाएगा कैसे? आइए उस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं। यहां तक हमने पहला केस देखा, आइए अब दूसरे केस को समझते हैं। यदि आपको रेडिकल साइन ऐसे दिया गया है, और रेडिकल साइन का मतलब आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि a⁻⁴ यानी पावर अगर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन यानी कि कोई ऐसा टर्म बने जिसका वैल्यू 1 से कम हो, अर्थात तो परफेक्ट नंबर ना बने, तो वह रेडिकल साइन में आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल में अगर आपने कहा a⁴/2 तो a की पावर 2 हो जाएगा, तो ये रेडिकल साइन नहीं बनेगा, कभी नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर बना। अगर यहीं पर a⁵ होता तो रेडिकल साइन बनता। कौन सा बनता? ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है जो रेडिकल साइन बनता। तो आप इसको लिख सकते थे 2 या तो √a⁵, इस तरह से लिख सकते हैं। तो रेडिकल साइन में इस तरह से लिखा जाता है, आपने शुरुआत में ही पढ़ा था। आप ये बताइए, अगर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या लिखी गई हो तो अन्य संख्या में तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने माना कि n लिखा गया हो, यानी कि n√a इंटू n√a इंटू n√a एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू x। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे कि फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। बोथ साइड अगर करेंगे तो स्क्वायरिंग ना करिए, बोथ साइड उतने ही नंबर का आप करिए, पावर लगाइए जितना यहां पर रेडिकल साइन ऑर्डर सर्ट्स का ऑर्डर है। सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? n है। तो आप क्या करिए कि बोथ साइड n लगाइए। तो आप कहेंगे कि √n√a इंटू n√a एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक x की पावर n और इसकी भी पावर होल पावर n लगाएंगे। तो n से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a इंटू n√a इंटू n√a एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू x⁻n। तो आप ध्यान से देखिए, इतने बराबर आप x तो लिख ही सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, a इंटू x इज इक्वल टू x⁻n।
अच्छा, अब यहां पर देखिए यह जाएगा इधर तो ये डिवाइड करेगा। डिवाइड में आपको पता है अगर बेस समान है तो घातें घट जाती हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आप n माइनस 1। अच्छा, यह टर्म क्या बनेगा, तो आप ये कहेंगे, चलिए मैं यहां लिखता हूं, a इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। यह टर्म बना हमारे पास, यह इक्वेशन आई। अब देखिए यहां पर पावर है तो यहां अंडर रूट में चलेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अंडर रूट a इज इक्वल टू एक्स। ये आपका एक टर्म बन के कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो हम कहेंगे कोई भी अंतर नहीं। यहां पर आपका नंबर दिया था, यहां पर आपका वेरिएबल दिया है। अब वेरिएबल ऐसा टर्म होता है जिसमें कोई भी नंबर आप पुट करिए वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप उसमें चाहे 2 पुट करिए, 4 पुट करिए, 6 पुट करिए। चलिए एक नंबर हम पुट कर लेते हैं। मान लीजिए कि 7 अंडर रूट 3 है, 7 अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू आप ये कहेंगे कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 3 है, तो आप यही कह सकते हैं कि यहां पर 3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7 माइनस 1, यही तो होगा। देखिए ध्यान से यहां पर, अब डायरेक्ट उठाना है तो यहां पर रख दीजिए, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 7 माइनस 1 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 6 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। तो आप यह भी आपने रिजल्ट प्रूव किया कि अगर इस तरह से कोई सीरीज दी गई हो तो इसका आंसर यही होगा। हम सिद्धांतों को प्रूव कर रहे हैं। यदि सिद्धांत हमारे समझ में आ गए तो बाकी हमारा काम हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी रहेंगे इनफाइनाइट हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में सेम वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे जो हमने पिछला अपनाया था। यहां पर आपने देखा कि जो है इसका ऑर्डर, सर्च का ऑर्डर सेम है, यहां भी सेम है। अब एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए और सेम ना देकर थोड़ा बदल दे, तो बदल देगा तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से दे दें, n अंडर रूट a m अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट a इंटू m अंडर रूट a एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब पूछा x की वैल्यू बताइए, इतने बराबर x है तो x की वैल्यू बताइए। अब सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले एक बार बोथ साइड n की पावर लगाएंगे, फिर एक बार m की पावर लगाएंगे। तो जब अगर n की पावर लगाएंगे बोथ साइड, तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे हम। x की वैल्यू इतना है, तो आप ये बताइए कि यहां से फिर रिपीट हो रहा है कि नहीं, यहां से टर्म रिपीट हो रहा है। अगर यहां से टर्म रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतने बराबर x तो है ही है, जरूर है। अच्छा, अगर इतने बराबर x है तो एक बार n की पावर लगाएंगे, तो अगर एक ही बार n की पावर लगाएंगे तो कुछ ऐसे टर्म बनेगा, m अंडर रूट a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, क्योंकि n कैंसिल, n खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इस बार हम m की पावर लगाएंगे, a रेज टू द पावर m इंटू यह m खत्म होगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m n, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर कि यह वाला टर्म यहां पर a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर 1 है, x m n माइनस 1 यह बनेगा। ये जाएगा जब डिवाइड करेगा तो -1 बनेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना है यहां पर कि यह टर्म क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर बेस समान है
तो घातें ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर बेस समान है तो घातों को ऐड कर लीजिए। तो आपका a रेज़ टू दी पावर m प्लस n 1 ये हो जाएगा। अच्छा यहां पर पावर है तो यहां आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा m n माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट m n माइनस 1 अंडर रूट a रेज़ टू दी पावर m प्लस 1। यह आपका एक टर्म निकल के आएगा। सेम वही कंडीशन अप्लाई हुई है, बाकी और दूसरा कंडीशन कोई अप्लाई नहीं हुआ है जो प्रीवियस में था, बशर्ते यहां पर दो वेरिएबल दे दिया था तो इसलिए हमको दो बार उसकी ही पावर से स्क्वायरिंग करना पड़ा। अगर उसके ही पावर लगा के आप करेंगे तो यह जो दूसरा वाला टर्म है ये पहले वाले टर्म की पावर बन जाएगा, और इनका बेस समान है तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां तक बात आई होप समझ में आई होगी। अगर यहां पर आप कोई नंबर पुट करना चाहें तो बड़े आराम से पुट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टर्म दिया गया हो 5 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यह आपके पास एग्जाम्पल है। अब ध्यान से देखिए, इतने बराबर x हमने माना है तो x की वैल्यू यहां से यहां तक x बनेगा। आप कहेंगे हाँ x बनेगा, तो आप सेम इसी को उठा के रख दीजिए। अब देखिए अगर मैं कॉन्सेप्ट को प्रूव्ड करूंगा इस अकॉर्डिंग जैसे हमने यहां प्रूव्ड किया तो यहां भी प्रूव्ड कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां पर एक बार प्रूव्ड कर लीजिए, अगली बार से आप सीधे इस फार्मूले में रखेंगे तो बात बन जाएगी। यहां देखिए ध्यान से, एक बार इसकी पावर 5 करेंगे, बोथ साइड पावर 5 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 2 3 अंडर रूट 2 इंटू x हम लिख सकते हैं यहां पर इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 5 ये होगा। अच्छा एक बार अब 3 को पावर 3 करेंगे, बोथ साइड 3 की पावर लेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू x इज इक्वल टू x की पावर 15। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए x यहां पर है और x की पावर 15 यहां, तो यहां जाएगा डिवाइड करेगा तो ये एक पावर घट जाएगी, यानी कि यहां पर देखिए बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x की पावर 14। तो देखिए ध्यान से, अगर कुछ कटने लायक है सिंप्लीफाई, देखिए इस इधर ले आइए, 2 की पावर 4 इंटू 1 बाई 14 तो 2 7 14 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू x, या 7 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू x। इस तरह से आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं। अच्छा अब मैं इस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में रखता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिए। बेस वैल्यू क्या है इसकी 2। अब ध्यान से देखिए m की पावर क्या है 3 प्लस 1 तो मैं क्या लिखूंगा 4, m इंटू n 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14। अब 14 को अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 4। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और जो आपको सेटिस्फाई करा रही है। तो इस तरह से हम इसको बड़े आराम से सेटिस्फाई करा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अच्छा अब दूसरा टर्म देखते हैं कि यहां पर तो अभी रेडिकल साइन में चेंजेज आया, ऑर्डर में चेंज आया था, जो सर्ट्स का ऑर्डर था m और n। अब की बार बेस वैल्यू को अगर चेंज कर दिया तो, यानी कि दोनों को ही चेंज करना शुरू कर दे तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए अब की बार हमने सर्ट्स के ऑर्डर को भी चेंज कर दिया और बेस वैल्यू को भी, कुछ इस प्रकार। m अंडर रूट a n अंडर रूट b इंटू m अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक
x। अब x की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे कि देखिए यहां से रिपीटिशन शुरू हुआ है, फिर वही, तो इतने बराबर तो मैं x लिख ही सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकते हैं जी। सेम इसी अगर कॉन्सेप्ट में यहां पर रखना चाहेंगे तो आराम से रख सकते हैं, लेकिन हम प्रूव कर लेते हैं तो बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए इतना बराबर x लिख सकते हैं, तो एक बार m की पावर लगाएंगे तो क्या बनेगा, a अंडर रूट एन बी, एन अंडर रूट बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m। अब n की बोथ साइड पावर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x रेज टू द पावर mn, और यहां पर हो जाएगा a रेज टू द पावर m, m है m, अच्छा पहला वाला m था ना, हाँ दूसरा वाला n बनेगा, ठीक है हाँ। तो यहां पर n हो जाएगा और यह n कैंसिल आउट होगा और b इंटू एक्स। देखिए x यहां पर जाएगा तो ये घट जाएगी घात, तो a रेज टू द पावर एन बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m n माइनस 1। यहां पर पावर है तो यहां आएगा अंडर रूट में m n माइनस 1 अंडर रूट a रेज टू द पावर एन बी इज इक्वल टू एक्स। यह कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। आई होप कि यह चीजें आपके समझ में एकदम बढ़िया से आ गई होगी, और अगर आई है तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 7 इंटू 4 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब x की वैल्यू आप बताइए, तो आप कहेंगे कि बस सेम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहले अंडर रूट लगाएंगे किसका, m इंटू एन। ध्यान से देखिए m इंटू एन, 4 पंजे 20, 20 माइनस 1 19। अच्छा अब इसके अंदर में क्या होगा, 3 इंटू 7, यही तो है बेस वैल्यू को, लेकिन बेस को कौन सा दूसरा वाला टर्म आएगा, ये दूसरा वाला टर्म यहां पर 5 आएगा। देखिए यहां पर n की वैल्यू है यानी दूसरा वाला टर्म है। अब इसी को आप सिंपलीफाई कर लीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं 19 अंडर रूट 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको और सिंपलीफाई टर्म में दिया गया है तो आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट कहेंगे एक्स की वैल्यू सेम यही होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि a इंटू 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से रीड किया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही 88 क्वेश्चन। तो आप ये कहेंगे कि इतने बराबर क्या होगा, 7, यानी कि x की वैल्यू हम 7 को पुट कर देंगे, तो इसने बराबर हो गया अगर 7, तो यहां पर देखिए इसका 749 और इसका टर्म आपका बनेगा 3 बार, 749 343, ठीक है हाँ 343 अगर बना तो यहां पर आप लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3 y माइनस 1। अब ध्यान से देखिए बेस समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर घात की तुलना करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3, यहां जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 4/3। तो बहुत आराम से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आपने इसको यूज भी किया, लगाया भी है। यहां पर क्या रखेंगे आप ये बताइए, यहां पर सेम वही कंडीशंस अप्लाई हुई है। कितनी बार आप रेडिकल साइन लगाएंगे, तो आप यहां पर देखिए ध्यान से, अगर दिमाग कहीं हैंग कर गया हो तो यहां देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम चीजें रन कर जाएगी। यहां देखिए इस कॉन्सेप्ट को,
कि इतने बराबर ए आया है। अगर मैं इसके सर्च से आर्डर को -1 करके रेडिकल साइन लगा दूं तो बात बन जाएगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यहां पर कह सकता हूं कि इसके रेडिकल साइन यानी n-1 इंटू ये, बस यही तो काम किया है और क्या है, इतना ही काम है। तो आप ध्यान से देखिए 3 - 1 144 तो √2, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल अगर प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, क्योंकि आपने सिद्धांत प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर लीजिए। एक बार आप यहां पर x मानिए और एक बार पावर 3 लगाइए, तो पावर 3 लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 144 इंटू 3√144 इंटू 3√144 इज इक्वल टू x। अब देखिए इतने बराबर x है तो लिख देंगे x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3 144। अब देखिए इससे एक पावर कैंसिल आउट होगी तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 इधर आएगा तो √144 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये आपके सिद्धांत को जो प्रूव किया था इसके अकॉर्डिंग आपने डाटा पुट किया, आपका आंसर सामने। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बढ़िया सेम एटीजिट। तो आप ये बताइए कि डायरेक्ट रेडिकल साइन में रखिए, इसका एक कम कर दें तो आप कहेंगे 4, और यहां पर 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो क्या आएगा रिजल्ट 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके माध्यम से आगे की तरफ चीजों को प्रोसीड करेंगे। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे करके सीखेंगे और सेम वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे जैसा हम पीछे के प्रोसीजर को अपना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इनफाइनाइट्स ना देकर कुछ इस प्रकार से दे, टर्म x इज इक्वल टू n √a तो ये बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे ये टर्म बना हुआ है और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एकदम डिफिनिट टर्म दिया है कि उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर मैं बोथ साइड पावर n देता हूं तो x रेज टू द पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू a n√a इंटू n√a। अच्छा, एक बार तो हमने ऐसा कर दिया, अब दूसरा क्या करेंगे, फिर अगर मैं बोथ साइड पावर n दूं तो क्या हो जाएगा n इंटू n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू a इंटू n√a। यही बचेगा क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर है इसलिए बचा रहेगा। अच्छा, फिर मैं अगर पावर n दूं तो x n की पावर n। ध्यान से देखिए इसकी पावर n बनेगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू a की पावर n इंटू a, यहां पर 1 कह सकते हैं। अब ध्यान से और बढ़िया से देखिए, तो ये बताइए कि ये 3 बार मल्टीप्लाई करेगा इसकी पावर, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि जब हम पावर को दे रहे हैं, यानी कि मैं कहूं a इंटू a, इसको मैं क्या कह सकता हूं कि a रेज टू द पावर 3। भाई मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम है तो यही मल्टीप्लाई करेंगे n, तो मैं a n की पावर 3 लिख सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग भी थी। देखिए अब यहां पर बेस सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि n की पावर 2 प्लस n प्लस 1। भाई घातें अगर बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी। और यहां पर बेस एक था और पावर का मल्टीप्लाई हुआ और पावर हमेशा जो बेस इसका था वो भी सेम था, तो हमने कहा कि इसकी पावर लगा दीजिए, बात बन जाएगी।
तो यहाँ पावर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए और क्या चीज किया इन्होंने। अब ये सॉरी ये x है, x रखिए ये x। हाँ, अब मुझे x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, x ही मुझे प्राप्त करना है, तो ध्यान से देखिए यहां अगर पावर है तो यहां रेडिकल साइन में बनेगा। तो क्या कह सकता हूं मैं, x इंटू अंडर रूट में लगाऊंगा मैं n रेज टू द पावर 3 अंडर रूट a रेज टू द पावर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यह लिख सकता हूं। अच्छा, लिखने का तरीका थोड़ा सा और भी चेंज हो जाए तो लोग घबराएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। a की पावर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब, यह इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही लगेगा। आइए अभी इसके माध्यम से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और इसको इलिब्रेट करके पढ़ना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट एन ए अंडर रूट एन ए अंडर रूट एन ए। अब ध्यान से गौर से देखिएगा, बात एकदम समझ में आएगी। इसका रेडिकल साइन यानी इसका सर्ट्स का ऑर्डर कितना है, n है, n का मतलब 1/n है। तो आप कहेंगे पहले वाले का तो 1/n है, लेकिन जब इसकी पावर लगाएगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/n स्क्वायर। हाँ, इसका हो जाएगा। अब इसके अंडर रूट का है ये, तो इसका मतलब इस पर 1/n रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। होगा? जी हाँ होगा। तो आप ये बताइए कि अगर मैं इसके पावर को ऐड करूंगा बेस सेम करके, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब। तो ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू a n रेज टू द पावर 3, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आया यही टर्म। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/n स्क्वायर n क्यूब। आप ध्यान से देखिए क्या वही टर्म नहीं आया है, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट प्रूव्ड हुआ है। तो आपने देखा कॉन्सेप्ट केवल प्रूव्ड कर लीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप आराम से लग जाएगा। ध्यान से आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये बताइए इसका रेडिकल साइन कितना होगा, रेडिकल ऑर्डर कितना होगा सर्ट्स का। तो आप कहेंगे 1/14 सर। गुड। इसका कितना बनेगा, कहेंगे मल्टीप्लाई 1/2 करेगा ना। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 28 हो जाएगा, 14 दूना 28। अच्छा ठीक, फिर इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इसके अंदर है ये। तो आप ये कहेंगे कि इसका हो जाएगा 1/28, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बेस सेम है तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू x की पावर m, सॉरी x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर 56 प्लस 28 प्लस 40 कितना, 14 चौके 56, 14 दूना 28 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 दू 6 1 7, 7 8 56, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो x इज इक्वल टू x की पावर m 1/8 और m इज इक्वल टू 1/8। कहीं है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था एकदम लॉजिकली। अगर आपका दिमाग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रन कर रहा होगा तो बड़े आराम से इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। इसे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी तक तो हमने मल्टीप्लाई को देखा था, अब डिवाइड को हम देखेंगे कि अगर कुछ सीरीज इस प्रकार दी गई हो, अंडर रूट ए डिवाइड्स अंडर रूट ए इस प्रकार से दिया गया हो।
तो ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। आप ये कहेंगे कि x की सीरीज ये है, तो मैं कह सकता हूं कि x इतने को भी लिख सकता हूं मैं, सेम एट इट है। तो बताइए आप, क्या यह इस प्रकार नहीं लिखा गया है? अंडर रूट ए डिवाइड्स अंडर रूट ए एंड सो ऑन। आप कहेंगे हाँ लिखा गया है, तो आप यहां पर x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अच्छा, अब ये बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3। बात बनेगी कैसे? देखिए ध्यान से, 2 इंटू एक्स, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी x की पावर 3, तो a इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, और x क्या करेंगे आप? 3 अंडर रूट a। बस आपका काम एकदम फिनिश। अब एक चीज तो हमने यह सीख लिया कि इस तरह से अगर आए तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर कोई और रेडिकल साइन का जो ऑर्डर है, सर्ट्स का ऑर्डर है, वो चेंज हो जाए तो 1/2 ना रह के कुछ इस प्रकार से हो जाए, n अंडर रूट a डिवाइड्स n अंडर रूट a डिवाइड्स n अंडर रूट a एंड सो ऑन, कह दिया x। तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट प्रूव किया है, सेम एटीजिटी यही कॉन्सेप्ट तो यहां पर लग रहा है, तो आप लगाइए। तो आप ये कह सकते हैं कि n अंडर रूट a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। हाँ है, तो x अगर इधर n जाएगा तो पावर में हो जाएगा, a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। जी हाँ, अब देखिए a इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n इंटू एक्स, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं? x रेज टू द पावर n प्लस 1, यही तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं कि n प्लस 1 अंडर रूट a इज इक्वल टू x की वैल्यू ये है। अच्छा, हमने लिखा भी तो यही है, इसका मतलब अंडर रूट 2 का मतलब 2 है, अंडर रूट 2 है, और जब अंडर रूट 2 उधर जाएगी पावर लगेगी तो 2 हो जाएगी, और 2 में हमने एक जोड़ के 3 बना दिया था, तो ये 1/3 ही तो बने। ऐसे ही सेम ये भी बना है। तो हमने यह कॉन्सेप्ट प्रूव किया कि अगर सीरीज कुछ इस तरह से हो तो हम इस तरह से इसको प्रूव करके आंसर मार्क कर सकते हैं। और इस लाइन को केवल याद रखिए, सीरीज देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 27, यहां रेडिकल साइन का मतलब 1/2, तो पावर क्या लगेगा? n प्लस 1 a, यही तो लगेगा, x की वैल्यू होगी। देखिए n सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? 2, तो 2 प्लस 1 3, और यहां पर 27 इज इक्वल टू x, ये देखिए कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 3 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। हालांकि हमने लिखा जरूर है यहां, लेकिन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे ही आपने देखा कि यहां 3 बनेगा, इसकी पावर 3 होगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी बेस वैल्यू 3। तो ऑप्शन आंसर मार्क करिए और आगे बढ़िए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए, और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, एक बार समझ में आ गया तो मामला एकदम क्लियर है। चलिए एकदम कॉन्सेप्चुअल इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए कि इसकी पावर अंडर रूट में नहीं दिया गया है। अगर अंडर रूट एक्स होता तो हमारा कुछ काम बन जाता, लेकिन अंडर रूट एक्स दिया नहीं। तो आप ये बताइए कि क्या इस तरह से लिखा होगा यह? आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब तो x ही है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसी तरह से लिख दूं, और मैं इसकी पावर ऐसे ही लग रहा है ना, इनफाइनाइट तक 1/2। अच्छा, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इसको
1/2 को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, 1/√2 इंटू 1/√2। बस केवल उसकी शक्ल को चेंज किया, वह एक्टर चेंज नहीं हुआ है। एक्टर जो भूमिका निभा रहा है उस भूमिका को चेंज कर दिया, वह दूसरा रोल अदा कर रहा है, लेकिन एक्टर वही है। ध्यान से देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 बनेगा आराम से। अब देखिए धीरे से, अगर ये दोनों पद की फिर पावर लगाएंगे हम, सेम, इसकी भी सेम वही पावर होगी, इसकी भी वही होगी, तो क्या बनेगा, √x की पावर √x की पावर √x एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, x √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, 1/√2 इंटू 1/√2। यही तो है। देखिए, एक बार पावर इस पर लगी, एक बार पावर इस पर लगी, तो मल्टीप्लाई किया। अच्छा, बेस अगर सेम है तो घातें ऐड होगी, तो यह टर्म में आ जाएगा और यह इस टर्म में आ जाएगा। तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने कॉन्सेप्ट की शक्ल को चेंज कर दिया ताकि हमारी चीज सॉल्व करने की जो कंडीशन है वो एकदम फुलफिल हो जाए। अब देखिए ध्यान से, इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, तो बड़े आराम से अगर यह इसके बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि √x की पावर √x की पावर √x एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक 1/√2 है। तो आप ये कह सकते हैं कि √2 को यहां पर भी तो पुट कर सकते हैं, तो ठीक है, पुट कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये √x की पावर 1/√x √2 इज इक्वल टू 1/√2, यही तो है। बस काम आपका एकदम खत्म। अब क्वेश्चन सॉल्व है। अब ध्यान से देखिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यह अंडर खत्म होगा, आराम से खत्म होगा। देखिए बनेगा क्या, √x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बन गया। अब ध्यान से देखिए, यह 1/2 जाके इसमें जब मल्टीप्लाई करेगा 1/4 हो जाएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2, x की पावर इधर जाएगा, पावर लग जाएगा, 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/16। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है और इसको समझने की कोशिश करते हैं, एकदम नॉर्मल। अब तो आपको नॉर्मल लगेगा कि इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1/6 इंटू 1/6 होगा और यह किस टर्म में बनेगा, इस तरह से। तो 1/6 की वैल्यू यह आएगी, तो आप ये कह सकते हैं √x की पावर 1/6 इज इक्वल टू 1/6, यहां 12 हो जाएगा, x की पावर 1/2 12 इज इक्वल टू 1/6, x की पावर 1/6 की पावर 12। तो इसको कैसे, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर -12 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। और यह तो पढ़ा भी है आपने, रेडिकल साइन इसका कितना है, रेडिकल ऑर्डर देखा, सर्ड का 1/2, इसका कितना है 1/4, इसका कितना है 1/8, इसका है, अरे लिखा जाओ भाई 1/8, फिर ए आ जाएगा आपका 1/16, ये आपका आ जाएगा 1/32। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब अगर आपने x लिखा है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखिए इसका बराबर क्या होगा। अब देखिए बेस तो सेम है, तो आप लिखेंगे 13 की पावर, यहां पर इनको जोड़ लेंगे, तो एलसीएम 32 32 और ये हो जाएगा 16, 4 8 32 और 8 चौक 32,
16 दूना 32 और 32 सेकंड 32। अब देखिए 16 4 20, 10 30 1 31, 31/32 ये हो जाएगा। तो आपका 13 की पावर 31/32 यह आपका आंसर आ जाएगा। 31/32 x की वैल्यू कहाँ है? 31/32 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब आइए इसको और बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, सीधे डायरेक्ट इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। कितने रेडिकल साइन लगे हैं, कितने ऑर्डर लगे हैं? आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे कि बेस क्या है? a, n की पावर 5, n 2 की पावर 5। अगर इस तरह से है तो 2 की पावर 5 -1/2 की पावर 5 इसी में रखिए। देखिए 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, सॉरी 32, 32 और यहां 32 -1, तो आप लिख सकते हैं 13/32 -1/32, 13 की पावर 31/32 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर पावर, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि जितनी बेस है, जितने टर्म है, यहां पर इसका सट्स का ऑर्डर क्या है? 3 है, यानी कि पावर उतनी ही लगा दीजिए। यानी कि 1 2 3 4 हमने क्या किया था, यहां देखिए 2 लगाया था क्योंकि सट्स का ऑर्डर क्या था? 2 का था, 1/2 का, तो हमने 2 की पावर लगाई थी। यहां पर है 3 का, तो आप लिख सकते हैं a रेज़ टू दी पावर n की पावर m। m यानी कि कितने टर्म में है? n की पावर m -1, यही आपको लिखना है, यही x की वैल्यू आएगी। तो आप देखिए मैं लिखूंगा 11। अब देखिए 3 की पावर 1 2 3 4 -1, 3 की पावर 4, तो ये बन जाएगा आपका 3 3 का 9 3 27 या 81, यानी कि 11 रेज़ टू दी पावर 80/81 इज इक्वल टू 121। 121 को डायरेक्ट लिख दें 11 2k। अब देखिए 80/81 इज इक्वल टू 2k, तो 2 से काटेंगे 40, तो 40/81 k की वैल्यू आ जाएगी। है कहीं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 40/81। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लें और इस कॉन्सेप्ट को, पहले इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर लेते हैं। बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाएगा और एकदम नॉर्मली कोई है। देखिए ध्यान से, इस सीरीज में ए बी, देखिए यहां पर चेंजेस आ रहे हैं। सेम हमने यही चीज पढ़ा था कि अगर मैं यहां पर x मान लूं, एकदम प्रेम से लगाइए इसको, तो आप ये बताइए कि एक बार यहां रिपीट, एक बार यहां रिपीट mn, फिर एक बार यहां रिपीट। तो मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां से फिर रिपीटेशन चालू, तो आप नकार नहीं सकते, आप कहेंगे हाँ। तो मैं कहूंगा कि इतने बराबर मैं x रख दूं, कहेंगे हाँ ठीक है, इतने बराबर x रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये लग जाएगा। अच्छा, अगर यह आराम से लग जाएगा तो देखिए ध्यान से, मैंने यह सिद्धांत अभी प्रूव भी किया है। अगर मैं पावर 5m देता हूं तो a इंटू √n√b इंटू x इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर m। एक बार हमने पावर m दिया, ठीक, इस बार हम n पावर, बोथ साइड पावर n देंगे। कितना? n। देखिए ध्यान से, तो इसकी पावर n हो जाएगी a रेज़ टू दी पावर n इंटू b इंटू x इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर mn। आप ये बताइए, यहां से इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो -1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां -1 लिख देता हूं, x रेज़ टू दी पावर mn -1 इज इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर n b। इस तरह से लिख सकता हूं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, mn -1
अंडर रूट ए रेज टू द पावर एन बी। ये आपका कॉन्सेप्ट प्रूव्ड है कहीं पर, ए रेज टू द पावर एन, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको तो शुरुआत में प्रूव्ड भी किया था। आइए एक क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सेम उसी में इसके रेडिकल साइन यहां पर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1। अच्छा अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए 2 की पावर 3 रखेंगे और 4 इंटू 4, बस यही इतना ही। अब देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा 5 और यहां 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 5 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो एक लाइन में बड़े आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद फिर तो आप इसके महारथी हो ही जाएंगे। चलिए इस टर्म के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कहीं पर आपको मल्टीप्लाई दिया गया हो तो आपने उसको सीख लिया, डिवाइड दिया गया है रेडिकल साइन का ऑर्डर में, तो उसको भी आपने सीखा। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। अगर कहीं आपको इस तरह से दिया गया हो a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक x, तो आप ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बहुत आराम से लगा लेंगे। देखिए ये इतने बराबर x होता है, आप कहेंगे हाँ जी इतने बराबर x होता है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने यह देख के ही तुरंत मुस्कुराहट जाहिर किया कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए फिर तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। हमने कोई जादू नहीं मारा, और शायद किसी ने भी कोई जादू नहीं मारा, जो जादूगर था वो पहले ही चला गया जादू मार के, हम लोग केवल उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका वो जादू निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए यहां पर b की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगी। कैसे, तो आप ये कहेंगे कि अल्फा 1 प्लस, यहां मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा 1। अब देखिए 4 इंटू ए क्या है पॉजिटिव 1 इंटू सी निगेटिव है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यही तो लिखा गया है, बाकी और तो कुछ लिखा नहीं गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 4, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिए, यह माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, यह टर्म बन जाएगी। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये के टर्म को यहां पर डिफाइन करूंगा तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं कि अल्फा रूट को निकालने के लिए आप कह सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2, यही तो कह सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज इस तरह से पॉजिटिव में रखी गई है तो यह संभव है, तो सबसे बड़ा वाला मान यह आएगा। अच्छा दूसरा मान क्या आ सकता है, बीटा का जो दूसरा रूट होगा,
तो यह टर्म माइनस में हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, अंडर रूट डी की वैल्यू है ये डिस्क्रिमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। आएगी कहां पर चेंज, उससे पहले वाले जो साइन लगे हैं उसमें। तो एक सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ये छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि दो रूट्स होंगे, एक अल्फा एक बीटा। तो इस तरह से आप इसको फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये आइए देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर आपको दिया गया है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक x, तो ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि सीधे इसी में पुट कर दीजिए, बात बन जाएगी। यानी कि यह a की वैल्यू है, यहां पर रखिए अल्फा, तो आप कहेंगे 1 प्लस 4 इंटू 12 बाई 2। तो देखिए 1 प्लस 12 चौक 48 से 49, 7/2 कितना आया 4, आपका 4 आ गया। और यही इसकी वैल्यू होगी क्योंकि ये पॉजिटिव में है। तो अगर सीरीज निगेटिव में हुई तो कौन सी वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू। आइए एक और टर्म को इसी में समझ लेते हैं। अच्छा 4 आया है तो पॉजिटिव, यानी कि अंडर रूट 12 को आपने कुछ ऐसे तो नहीं लिख दिया 4 इंटू 3। अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला साइन, बड़ा वाला नंबर लेंगे, निगेटिव है तो छोटा वाला नंबर लेंगे। हाँ, हमने ऐसा ही लिखा है क्योंकि भाई सिद्धांत भी यही तो कहता है। अगर सिद्धांत ऐसा कहता है तो लिखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमने सिद्धांत को पढ़ा है। आइए इसी के दूसरे फेनोमेना को भी समझ लीजिए। अगर निगेटिव में आता है टर्म तो क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हो a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, इसी प्रकार से चल रहा हो एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए सेम वही बनेगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, यहां पर देखिए माइनस a है, माइनस a रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ध्यान से देखेंगे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ध्यान से देखिए कहां पर चेंजिंग होने वाली है। यहां पर b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं भाई। दूसरी चीज, a की वैल्यू निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव बनाएगी, और c की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाएगी, c की वैल्यू यहाँ निगेटिव है तो ये निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगी। तो बनेगा क्या, कुल मिला जुला के तो इस तरह से बनेगा कि आप ये कह सकते हैं कि इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका b माइनस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 1 प्लस 4a। a के टर्म में कुछ भी लिखिए, a को अगर सब चीज माइनस 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 में तो इंटू a लिखिए, हम बाई 2a। इस तरह से आपका a अल्फा बनेगा। अच्छा, ये आपका ये प्रोडक्ट होता है, रूट का प्रोडक्ट होता है, यहां पर रूट का सम होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से होते हैं। तो इस तरह से यह टर्म आएगा। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक बार देखिएगा, यहां पर हमने a को रखा है तो यहां पर ये हो जाएगा, सॉरी यहां पर ये 4a बनेगा, 1 नहीं है, a है, इसको संशोधित कर लिया, यहां पर लिखा भी है 2a। a की वैल्यू जो भी रहेगी आप सेटिस्फाई करा लीजिएगा, सेम यह कंडीशन आएगी। अच्छा, दूसरे वाले टर्म में क्या आएगी, तो आप ये कहेंगे बीटा जो आएगा, अगर निगेटिव टर्म है तो -1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2a, यही टर्म आएगा। अच्छा, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो यही टर्म बन के आएगी माइनस में भी।
माइनस में आपने सीखा है कि दोनों के अगर माइनस में है तो छोटा वाला टर्म लेंगे, प्लस में है तो बड़ा वाला टर्म लेंगे। आइए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर 8×56 सीरीज प्लस की है, तो आप ये कह सकते हैं 8 और 7, या इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, 1 है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, तो सब ग्रेटेस्ट नंबर ही आंसर होगा, क्योंकि सीरीज पॉजिटिव में चल रही है। अगर सीरीज धनात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होती तो 7 आता, धनात्मक है इसलिए 8 आया। चलिए यहां देखते हैं 156, 156 को दो भागों में जब ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा ये 12×13, 12×13 सीरीज पॉजिटिव है तो 13 ग्रेटर है 12 से, और इनका डिफरेंस 1 है, तो आंसर मार्क आप करेंगे 13। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए आप सीरीज निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो इसके दो पार्ट करिए, जिनका डिफरेंस 1 हो तो आप करेंगे 7×6, 7×6 = 42, तो सबसे छोटा नंबर 6, इनका डिफरेंस 1, तो अगर डिफरेंस 1 है तो सबसे छोटी सीरीज, सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर 6। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भारी भरकम है लेकिन बहुत दमदार नहीं है। इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए, इसको क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 बार उसकी पावर लगाई गई अंडर रूट करके, तो हम कहेंगे बेस वैल्यू की पावर लगा के उतना हम कर लेते हैं, बात बन जाएगी। इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 कितनी पावर है, 2 की पावर 4 लगा देंगे, 2 की पावर 4 का मतलब होगा 16, तो हम ऊपर लिख देंगे 15/16 इंटू, यहां देखिए सीरीज प्लस की है, 8×56 डिफरेंट 1 का, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा 8, बस। दूसरा देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर 2 की पावर 15/16 यह होगी, इनटू यहां सीरीज निगेटिव है तो 4×5 = 4 × 5, सबसे छोटा टर्म कितना 4, तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 लिख दें, यहां भी 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। चलिए अगर इतना आपके दिमाग में आ गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व है, उसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, बेस को सेम कर लेते हैं, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए बेस को सेम कैसे करेंगे, यहां पर तो तीनों का बेस सेम है, इसी का मामला गड़बड़ है। तो ये देखिए अगर इसका 3 गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 45, यानी कि 2 की पावर 45/16 होगा। जी हाँ, अब ये कह सकते हैं कि यहां पर पावर जुड़ जाएगी, यहां पर पावर जुड़ेगी, तो पावर जुड़ेगी तो +3, हाँ ठीक है। अच्छा यह पावर तो घटेगी, तो हम कह सकते हैं कि -15/16 -2, बस काम खत्म है यहीं पर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा, 30 होगा, जी हाँ होगा, और इनका डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, तो मैं सीधे लिख सकता हूं 2 की पावर 30/16 + 1, यही तो लिख सकता हूं। तो ध्यान दीजिए 2 की पावर 16 यानी 46/16, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा 223/8, है कहीं पर 2 की पावर, अच्छा नहीं, अभी देखिए आगे और ये भी है, 2 की पावर 23/8 = 2 की पावर x, बस बेस समान है, पावर की कंपैरिजन करा लीजिए, x = 23/8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाइए,
क्वेश्चन आपके लिए बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा और आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो देख के ही आप आंसर मार्क कर देंगे। पॉजिटिव की सीरीज है, आप सीधे उसी में रखिए। x की वैल्यू 1 + 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू 1 ही। अब देखिए यहां पर रखते हैं 7, तो 7 7 चौक 28, 1 29, तो √29 + 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इसको अप्रोक्स मान पूछा है, अप्रोक्स वैल्यू आपकी पूछी है, x की वैल्यू अप्रोक्स क्या होगी, सन्निकट वाला मान। सन्निकट वाले मान में आप देखेंगे कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर से ज्यादा है, 25 के स्क्वायर से लगभग आधे से थोड़ा कम है, तो हम कह सकते हैं कि 5.4 के स्क्वायर के समथिंग है, +1/2, तो 6.4/2 3.2, यह अप्रोक्स मान आ जाएगा आपका। अप्रोक्स वैल्यू 3.2 x की वैल्यू आ जाएगी। 3.2 है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर अप्रोक्स में पूछता है तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम एट इज इट, सीरीज पॉजिटिव है तो सीधे इसको देखिए 1 + 10 चौक 40 1 41 41/2 ये कह सकते हैं। चलिए अब देखिए 41 किसके करीब में है, 6 36, 4 40 और 1 41, यानी 6.4 के समथिंग है, तो 1 + 6.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 7.4/2, 3 दूना 6 7, 3.7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। x की अप्रोक्स वैल्यू 3.7 आएगी। चलिए ये भी आपने बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में, लेकिन सीरीज इस बार निगेटिव की है। निगेटिव है तो क्या हुआ, बस केवल वो -1 ही तो लगाना है, सीरीज में -1 लगा देना है, काम बन जाएगा। 1 + 4a - 1/2, यही तो वैल्यू रखनी है। तो ठीक है, 14 चौके 56, नहीं सॉरी 13 चौके 52, 1 53, -1 अंडर रूट में है। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, तो आप ध्यान से देखिए, 7 49, 49 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 49 4 ज्यादा है, तो लगभग इस 7.3 के समथिंग में है, क्योंकि आधे से भी कम है। 7.3 - 1/2, तो ये हो जाएगा 6.3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3.15 है कहीं पर, 3.15, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अप्रोक्स वैल्यू 3.1। इस तरह से आप आराम से इसको भी लगा सकते हैं। देखिए चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू √7 + √7 √7 इसी प्रकार इनफाइनाइट तक, बी की वैल्यू निगेटिव में इनफाइनाइट तक है। इसमें क्या परिवर्तन किया है, केवल साइन का परिवर्तन किया है। तो आप ये बताइए क्या डिस्क्रिमिनेंट चेंज होगा, कहेंगे नहीं चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव में है या निगेटिव में है तो डिस्क्रिमिनेंट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर चेंज नहीं होगा तो क्या चेंजेस नहीं होंगे, a + b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो √1 + 4a + 1 पहले का नंबर आएगा, पहली वाली सीरीज हम प्लस करेंगे, दूसरी वाली सीरीज में क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट 1 + 4a - 1/2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एलसीएम 2 लेता हूं तो प्लस माइनस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बन जाएगा 2 √a + 4a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 4a, और 1 + 4a a की वैल्यू रखिए, 7 चौक 28 29,
29 25 के स्क्वायर है से ज्यादा है, यानी कि 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 6 36 36 कितना ज्यादा है 11 का सेंटर 5.5, लेकिन यह है 29 कितना अधिक है 4 अधिक है, लेकिन अगर 5.5 होता तो हम इसको मान सकते थे 5.5 के समथिंग इसका जो स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इससे भी कम है तो हम कहेंगे कि 5.3 अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी 5.3। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी की अप्रोक्स वैल्यू 5.3 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहीं पर दूसरी चीज ये कहता कि ये बताइए कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होती, तो आप कहेंगे कि इसको घटाएंगे तो आप आ जाएगा 1 प्लस 4a प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई यहां माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और a प्लस बी की वैल्यू 5.3 हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत लॉजिकली है, बहुत आराम से सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन की फिनोमिना को देखिए। अच्छा ये बताइए कि वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको अंतर पता ही है। वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो p और हमने कहा x इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आप कुछ ही पुट कर सकते हैं। आपने कहा मैं 0 पुट करूंगा तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 0। आपने कहा कि p की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपने कहा p की वैल्यू मैं 5 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि वेरिएबल एक ऐसा फेनोमिना है कि कोई भी टर्म आप उसको पुट करिए, कोई भी नंबर आप पुट करिए, सबको सेटिस्फाई कर देगा। जो भी आप इसमें इनपुट करेंगे आउटपुट उसका देगा और उसी सेंस में देगा जो नंबर आप पुट कर रहे हैं, यानी कि सभी नंबर को एक्सेप्ट करने वाला, इसी को कहते हैं वेरिएबल। चलिए अगर यह चीजें समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन ये सॉल्व है। आप ये बताइए कि अगर मैं कहूं p इज इक्वल टू 1, पुट कर देता हूं आराम से, क्योंकि बाकी p तो वेरिएबल है, आप ये नहीं बताए हैं कि p यही होना चाहिए। मैं p को 1 पुट कर दिया तो क्या सीरीज बनी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, इसी प्रकार से चलती चली जा रही है इनफाइनाइट तक। x इसकी पावर कुछ भी लगाइए आप ये बताइए कि अगर आप इसकी पावर कुछ भी लगाते हैं तो 1 ही रहेगा ना, चाहे 2 4 3 5 6 7 एंड सो ऑन, कितना भी लगाइए। आपको देखते ही नहीं समझ में आ रहा है कि मामला हमारा एकदम क्लियर है। बस इतने को सॉल्व कर लीजिए, +1 कर दीजिए, बात बन जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहां डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। हो गया काम आपका। चलिए 4 एकम 4 1 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस केवल एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रन करेगा कि हाँ वेरिएबल है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ 2 4 6 8 10 जो भी पुट करना चाहें पुट कर लीजिए, लेकिन ये को हमने इसलिए पुट किया कि इसकी पावर कितनी भी लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ये भारी भरकम सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यदि हमने कहा सेम उसी प्रकार की सीरीज a प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए, इसी प्रकार से चलता चला गया है।
इनफाइनाइट तक, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एकदम सिंपल, आपने जैसे अभी पीछे किया था, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी प्रकार से काम करते रहिए। देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यह अंडर रूट जाके इधर स्क्वायर हो जाएगा और a उधर माइनस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर देखिए ध्यान से, b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b इंटू अंडर रूट a प्लस, इसी प्रकार से सीरीज आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि स्क्वायर होके माइनस ए उधर चला गया तो माइनस हो गया। इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, इस सीरीज को इतने बराबर एक्स है, तो आप ये कह सकते हैं इतने बराबर तो एक्स है ही, बहुत आराम से कह सकते हैं। तो आप लिख दीजिए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, इतना तो लिख ही सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई, बस क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, हो गया एकदम काम आपका। अब एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस में रहेगा, लेकिन ये बड़ा वाला वैल्यू लेंगे तो प्लस में पॉजिटिव में रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए इस पर रख दीजिए, b को जब यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो b प्लस, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट को ही रखेंगे, तो कोफिशिएंट को जब रखते हैं तो b हो जाएगा। अच्छा, प्लस है, फिर बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस में है तो बी स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस 4ac, तो देखिए एक ही ये इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, लेकिन c का जो कोफिशिएंट है वह -1 है, तो -1 माइनस a से जब गुणा करेंगे तो यह परिवर्तन होकर ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं। अब ध्यान से आप देखिए, क्या वही सेम फार्मूला नहीं ड्राइव्ड हुआ है। आप इसमें वैल्यू को पुट करिए, कहानी खत्म, यही तो चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमने देखा कि अगर पॉजिटिव सीरीज जा रही है तो इस तरह से हमको एक फॉर्मूला ड्राइव्ड होगा एक कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद, तो इसमें हम वैल्यू को पुट करके बड़े आराम से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सीरीज माइनस की हो, चलिए मैं माइनस लगाता हूं, यहां सभी जगह माइनस की, अगर माइनस की सीरीज हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सेम कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट तो इसका चेंज कभी नहीं होगा। इसका चेंज क्या होगा, यहां का ए वाला साइन, तो इस साइन को चेंज कर दीजिए बस। अगर माइनस में है सीरीज तो क्या होगी, बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, कोई चेंजिंग किया, कोई भी चेंजिंग नहीं किया। अगर ये सीरीज माइनस में है तो इस प्रकार होगा, प्लस में है तो इस प्रकार होगा, बशर्ते एक ही चेंजेस है, यहां पॉजिटिव रहेगा और यहां पर निगेटिव हो जाएगा। इतना सा ही काम है। अच्छा, आगे पीछे भी रखेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एकदम सेम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख के करिए तो आप तुरंत ही इसको ड्राइव कर देंगे। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 4a बाई 2 प्लस b, यही तो है, पॉजिटिव में था, अब बाकी अगला वाला नेगेटिव में रख दीजिएगा। चलिए अगर यह टर्म है तो इस पे पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या है, यह a है और ये b, अब b को पुट करेंगे, a को पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा b 2 की पावर 2, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूं, प्लस 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए 140 प्लस 4 44, 144 अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा क्या, 12 का स्क्वायर बनेगा, 12 2 14, यानी 14/2 इज इक्वल टू 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। बहुत आराम से इसको भी
लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम एटीजेट है तो डायरेक्ट रखिए, यह ए है और ये आपका बी। अब देखिए x की वैल्यू में पुट करना है, बी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 प्लस इसका 4 गुना तो 3 चौक 12, यही होगा, हाँ 3 चौक 12 ठीक है, प्लस b 4/2। अब देखिए इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 + 12 28 √28 प्लस 4 / 2, यहां से आपका निकलेगा 4 × 7 = 28, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 के रूप में निकलेगा, तो ये हो जाएगा √14, 4 × 7 = 28 7 √7 प्लस 2 / 2, 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो √7 + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा √7 + 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बड़े आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगर सीरीज निगेटिव दी गई हो तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन निगेटिव का भी ले लेते हैं। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू बी स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस इसका 4 गुना 4 × 7 = 28 माइनस b / 2। देखिए 28 × 4 = 32, 32 माइनस 2 / 2, 4 × 8 = 32, अगर यहां से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में निकलेगा, तो 2 × 4 × 8 = 32, 8 माइनस 1 / 2, इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 √2 - 1, यही x की वैल्यू होगी 2 √2 - 1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट फार्मूले में आप रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और इसी पर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें a की वैल्यू निगेटिव में दिया है, b की वैल्यू पॉजिटिव में दिया है। तो सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या चीज है, और आपसे a + b पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं इसका फॉर्मूला क्या है तो आपने कहा कि b² + 4a + b / 2 a है। अगर मैं कहूं कि b का क्या होगा तो आप कहेंगे कि √b² + 4a - b। कोई चेंजिंग है, कहेंगे कोई चेंजिंग नहीं, केवल डिस्क्रिमिनेंट के बाद जो माइनस का साइन है यही चेंज हो रहा है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। अगर कोई चेंजिंग नहीं है तो आप ये बताइए कि जब आधार सेम है तो यह टर्म तो कट जाएगा, आराम से आएगा क्या, b² 2 √b² + 4ac / 2, यही तो होगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b की वैल्यू आ जाएगी, यही आएगी a + b की वैल्यू। बस कुछ करना नहीं, इसको पुट कर दीजिए। 2 क्या है, b का वैल्यू 2, यह b है और यह a है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 √4 प्लस 4, यहां पर c कैसे लिख दिया, a ही रहेगा, c नहीं है। 4 × 7 4 × 7 = 28, डायरेक्ट लिखते हैं 28, तो ये हो जाएगा √32, √32 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें तो और कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं a - b की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे कि अगर a - b मैं निकालूंगा तो यह तो कट जाएगा, इस बार माइनस यहां लगेगा तो यहां माइनस बनेगा और यहां हो जाएगा प्लस,
तो ये कट जाएगा, यह टर्म बचेगा 2b बचेगा, 2b से कैंसिल आउट करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू b आ जाएगी। b क्या है यहां पर 2, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से आप इसको भी बहुत आराम से सेटिस्फाई करा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट इसी में और सीख लेते हैं, सेम वही है, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड करेंगे तो इस तरह से वो ड्राइव्ड होगा। पहले इस चीज को देख लीजिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, इस प्रकार से यह चलता चला जा रहा है। यानी कि एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगा। इस सीरीज में कह रहा है एक बार प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी प्रकार से सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म्ड होगी। अब इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट a अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस, अगर यह पॉजिटिव से चल रहा है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, यह हो जाएगा। अगर प्लस से शुरू हुआ है तब यहां प्लस होगा, यदि यह सीरीज माइनस से शुरू हुई होती तो कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, a माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, इसी प्रकार से चलती चली जाए इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर केवल साइन चेंज कर देंगे, x इज इक्वल टू 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बाकी और कोई काम इसमें करना नहीं है। अच्छा, अब अगर यहां पर देखिए कोई और नंबर नहीं दिया गया है, यहां पर कोई और नंबर नहीं दिया गया है, यदि यहां पर नंबर दिया होता तो क्या होता, आइए अब इस चीज को समझ लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कुछ इस प्रकार से अगर होता b अंडर रूट ए प्लस b इंटू अंडर रूट ए माइनस b इंटू अंडर रूट ए प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से सीरीज जाती। कुल मिला जुला के यहां पर b से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर इस टर्म में ऐसे लिखा गया है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट में यहां पर केवल b ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a माइनस 3b प्लस b स्क्वायर, यही काम करना है। सॉरी, b स्क्वायर यहां नहीं होगा, b स्क्वायर यहां होगा, हाँ, b स्क्वायर और बाई 2, और कोई भी चीज इसमें नहीं करना है। यानी कि आपने बी स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है वह 2 के रूप में है, और 1/2 को हम हमेशा 1 का यहां पर कैरी करके चलते हैं। अगर सेम ऐसी कंडीशन से अप्लाई होगा तो यहां 1 आएगा, लेकिन अगर 1 की जगह पे 3 आ जाए या कोई और नंबर आ जाएगा तो यहां पर वह नंबर को हम लिखते हैं। जैसे अगर b की वैल्यू यहां पर आई तो यहां देखिए b को हमने यहां पर पुट किया और b स्क्वायर से इस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर यही निगेटिव टर्म में अगर ये चलता तो कुछ इस प्रकार से b इंटू ए माइनस b इंटू ए प्लस b इंटू ए माइनस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। पहले यह निगेटिव से शुरू होता और फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलता, तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2। बस इतना सा ही इसमें काम है और कोई काम है नहीं, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। आइए सेम इस क्वेश्चन को करते हैं, एकदम सेम वैसे एटीजिट क्वेश्चन है। देखिए पॉजिटिव से शुरू हुआ है यहां पर, और b की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है तो सिंगल 1 है ही है, तो b की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर लिखेंगे यही सेम फार्मूला, x की 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
देखिए ए की वैल्यू 5 है और 5 4 पंजे 20 -3 और 17 √17 + 1 / 2। कहीं पर है कुछ? 17 √17 + 1 / 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए √6 प्लस माइनस, यहां पर सीरीज इस बार माइनस से शुरू हुई है। अगर माइनस से शुरू हुई है तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 4a डिस्क्रिमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंज कहां पर होगा? -1 या +1 वाले में। देखिए 4 6 24 -3 21 √21 -1 / 2। कहीं पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका आंसर आपके सामने। आइए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बी की वैल्यू दिया है और ये ए है। कुछ नहीं करना है, सेम एक्स की वही माइनस से शुरुआत है। 4a - 3b² - b / 2 और कोई भी महाभारत नहीं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 10 चौक 40 और यहां पर 9 तिरिक 27, 27 40 13 यानी कि √13 माइनस 3 तिरिक 9 / 2 है कहीं पर? सॉरी 9 नहीं, ओहो हो यहां मिस्टेक, 3, बी की वैल्यू 3 है। x √13 माइनस √13 है, ये 31 है। चलिए यह क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, सेम फार्मूले पर बेस्ड है, आप रखेंगे तो आपका आंसर सामने आ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम देखिए एटीजेट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा फेनोमेना चेंज है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए 210 है। अगर हमने कहा कि √3 से चल रहा है तो इधर मैं कहूं कि इसकी पावर 3 में कर दूं और इसकी भी पावर 3, तो देखिए क्या बनेगा, यह तो फ्री हो जाएगा और माइनस में उधर चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि √3 210 प्लस 3 210 प्लस एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। x³ - 210। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतनी यह जो सीरीज है, क्या यह x के बराबर नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ यह तो x के बराबर है, बस काम खत्म है। मैं अगर इसको इधर पक्षांतर करता हूं तो 210 = x³ - x, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। आप कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से गौर करिएगा, x² - 1 × x, इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं। हाँ अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं, x + 1 x और x - 1 बराबर 210। हाँ ठीक है। अच्छा अब क्या वैल्यू यहां पर पुट करिएगा कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 210 हो जाए, तो x की वैल्यू आप 6 पुट कर लीजिए और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। देखिए 6 पंजे 3 और 7 तिरिक 21, 210। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6, और यही इसका आंसर होगा, x की वैल्यू 6। तो बड़े आराम से इसको भी लगा सकते हैं। अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये। तो लॉजिकली जैसा भी है, एक ही फार्मूले से नहीं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रूव करना आ रहा है तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन का जो चौथा पार्ट था उसको कंप्लीट किया और सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को देखा। अब पांचवें पार्ट में कुछ हम ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलेस्ट, ये मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, इन सब की सीरीज पर सारे क्वेश्चंस को अडॉप्ट करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आध दो बार जब आप इस सीरीज को करिएगा तो आपके दिमाग खुद ही खुल जाएगा और कॉन्सेप्ट को प्रूव करने लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रन कर रहा है तो ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट्स हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को याद करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए तो आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा और अच्छा स्कोरिंग भी कर